नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एरी जे पाथ ऑफ लर्निंग पर। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अगर देखा जाए तो मानव जीवन का सौंदर्य भी है। तो ऐसे कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहा था ये सफर, लेकिन अब कोशिश है कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए और इस नई शुरुआत के तहत आपका इतिहास के उस अध्याय से परिचय करवाया जाएगा जिसे अब तक छिपा के रखा गया था। आपके सामने इतिहास के उन पन्नों को पढ़ा जाएगा जिससे आप अब तक अनभिज्ञ रहे हैं। इतिहास के उस कालखंड के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो सिर्फ भारतीय वीरों की शौर्य गाथा का गौरवगान करता है। और इस शुरुआत के तहत हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम होगा एक हकीकत ऐसी थी। तो ये इस सीरीज की पहली वीडियो शूट की जा रही है, उम्मीद करते हैं आपकी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए, जो गुजर गया उसे छोड़कर नव वर्ष के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे डॉक्टर बशीर बद्र की एक गजल के कुछ शेर याद आ रही है जो मैं आपको नजर करना चाहूंगा, जो कुछ यूं है। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया वो गुजर गया, उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। वो गजल की एक किताब था, वो गजल की एक किताब था, गुलों में एक गुलाब था, कुछ देर का ख्वाब था, जो गुजर गया सो गुजर गया। ना गिला किया ना खफा हुए, ना गिला किया ना खफा हुए, बस रास्ते में जुदा हुए। ना वो बेवफा था ना मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया। इसका एक शेर है, मुझे पतझड़ की कहानियां ना सुना सुना के उदास कर, मुझे पतझड़ की कहानियां न सुना सुना के उदास कर, जो खिजा का फूल है मुस्कुरा, जो गुजर गया सो गुजर गया, जो गुजर गया सो गुजर गया। देखिए दोस्तों, कहानी उस समय की है जब भारत के ऊपर मुगल परचम लहरा रहा था। उस समय मुगल हुकूमत की जो सत्ता संभाल रखी थी वो संभाल रखी थी बादशाह अकबर ने, अकबर द ग्रेट। इसके बारे में आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा और बहुत सी जगह लिखा देखा होगा। और जो अकबर था, 1556 में पानीपत अफगानों के साथ, 1560 में मालवा, 1561 में उज्बेक और उसके बाद 1564 में गोंडवाना, जिसको गढ़कटंगा नाम से भी जाना जाता है, और भी बहुत सी रियासतों को हराकर अपनी शक्ति का लोहा पहले ही मनवा चुका था। मतलब ये वो समय था जब मुगल हुकूमत अपनी ऊंचाई पर जा चुकी थी, अपनी पीक के ऊपर थी। पूरा हिंदुस्तान रौंद के रख दिया था जिस समय मुगलों ने, ये वो समय था। लेकिन देखिए, इस समय भी हिंदुस्तान में एक रियासत ऐसी थी जिसने मुगल हुकूमत के अधिकार में रहना या मुगल हुकूमत की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, जिसने अब भी मुगल हुकूमत की गुलामी की जो बेड़ियां थी वो नहीं पहनी थी। और उस रियासत का या उस राज्य का नाम था मेवाड़। जी हाँ दोस्तों, ये वही मेवाड़ है जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना है। राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, ये उन्हीं का मेवाड़ है। लेकिन आज हम इनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, इनसे अलग दो ऐसे योद्धाओं की कहानी बता रहे हैं जिन इतिहास में भुला दिए गए हैं। ये उन दो योद्धाओं की कहानी है। तो देखिए, जिस समय अकबर ने पूरे भारत के ऊपर अधिकार कर रखा था, उस समय चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ अब भी स्वतंत्र रियासत बना हुआ था और अकबर को यह बात बहुत खली। तो उसने निर्णय लिया चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने का। देखिए, चित्तौड़गढ़ के बारे में बहुत से इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है। कर्नल टाट जैसे इतिहासकारों ने बहुत कुछ बताया है चित्तौड़गढ़ के बारे में। और अबुल फजल जो अकबर के इतिहासकार थे, अबुल फजल ने एक जगह लिखा है कि चित्तौड़गढ़ की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखो तो सिर से टोपी गिर जाती है।
और वीर रस के एक कवि रहे हैं राम बधावर जी, ओजस्वी कवि हैं भारत के। उन्होंने भी एक जगह चित्तौड़गढ़ के बारे में लिखा है। राम बधावर जी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्गों का राजा, चित्तौड़ दुर्गों का राजा, अंबर से ऊंचाई। अपनी पोएट्री में ये लाइन लिखी है, चित्तौड़ दुर्गों का राजा, अंबर से ऊंचाई, पैदल घूमो जिंदगी गुजर जाए इतनी लंबाई। तो वो भी गौरवगान कर रहे हैं चित्तौड़ दुर्ग का। और देखिए इसके साथ ही राजस्थान में भी एक कहावत बड़ी प्रचलित है, गढ़ तो सिर्फ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है। तो आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ है उसकी क्या महिमा रही है अपने आप में, और क्यों इतिहासकारों ने उसके बारे में इतना लिखा है, क्यों उसका महिमा मंडन किया गया है। अपने आप में काबिले तारीफ था और अपने आप में एक यूनिक था चित्तौड़गढ़। तो अकबर ने निर्णय किया चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने का। चित्तौड़गढ़ का जो समय शासक था वो था महाराणा उदय सिंह, राणा सांगा के सुपुत्र थे। जो महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के ऊपर उस समय शासन कर रहे थे, लेकिन राणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ छोड़कर जा चुके थे जब उन्हें पता चला कि अकबर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। और उन्होंने अपने दुर्ग को संभालने का जो कार्य था वो दो योद्धाओं को, अपने दो सामंतों को दिया, जिनका नाम था जयमल और फत्ता। जी हाँ दोस्तों, जयमल और फत्ता, ये इन्हीं की स्टोरी है, इन्हीं की कहानी आज जयमल और फत्ता। तो ये बात है अक्टूबर 1567। अकबर चित्तौड़ दुर्ग को फतेह करने के लिए चित्तौड़गढ़ जा पहुंचा और उसने दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल दिया। अब देखिए यहां पे क्या होता है, 8000 राजपूतों के ऊपर दुर्ग की रक्षा का भार आन पड़ा और बाहर मुगलिया फौज थी 60,000 की। देखिए आप तुलना करके देख सकते हैं कितना बड़ा फासला था। 8000 राजपूतों के ऊपर 60,000 से लड़ने की जिम्मेदारी थी। क्या हुआ कि जो अकबर था वो लगातार दुर्ग को फतेह करने का प्रयास करता रहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। दिन में जो मुगल सैनिक थे वो तोपों से, सुरंगों से दुर्ग की दीवार गिराने का प्रयास करते, और रात में जो राजपूती सैनिक थे, मेवाड़ी सैनिक थे, वो जयमल जी की अगुवाई में दीवारों को फिर से ठीक करवा देते थे। जहां भी कोई दीवार गिरी होती थी या दुर्ग की जो प्राचीर थी वो जहां से भी कमजोर दिखाई देती थी, उसको वापस से मजबूत कर दिया जाता था। और यही सब 3 से 4 महीने तक चलता रहा और अकबर को सफलता हासिल नहीं हो पाई। तो एक रात एक हादसा घटा, और वो हादसा ये था कि जिस समय रात को जयमल जी किले की दीवार को ठीक करवा रहे थे, उसी समय अकबर की नजर उनके ऊपर गिरी और अकबर ने अपनी संग्राम नाम की बंदूक से जयमल जी को निशाना बनाते हुए उनके ऊपर गोली चला दी। और वो जो गोली थी, कहते हैं कि वो जयमल जी के पांव में जाकर लगी और जयमल जी घायल होकर वहीं पे गिर गए। अकबर ने देखा कि जयमल घायल हो चुका है, तो अकबर ने संधि का प्रस्ताव भेजने की योजना बनाई और जयमल जी के पास संधि का प्रस्ताव भेजा गया। देखिए यहाँ पे बहुत से इतिहासकार और साहित्यकारों ने अपने अपने ढंग से वर्णन किया है, काफी इतिहासकारों के द्वारा पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए इसकी एक खूबी और विशेषता ये रही है, जयमल और फत्ता की जो कहानी है इसकी, इतिहासकारों के साथ साथ साहित्यकारों ने भी इनके ऊपर जोर दिया और इनका वर्णन किया है, इनकी वीरता के बारे में बताया है। तो जिस समय प्रस्ताव भेजा जाता है अकबर के द्वारा जिस रात को जयमल जी के पास, तो उसके जवाब में देखिए जयमल जी जो थे वो मेड़ता के राजा थे, मेड़ता के राजा थे और मेड़ता को अकबर ने पहले अपने अधीन कर लिया था। जिसके बाद जयमल जी उदय सिंह की सेवा में आए थे, उनके दरबार में आए थे। तो अकबर उस जयमल को मेड़ता वापस देने का वादा करता है और कहता है कि बदले में चित्तौड़गढ़ छोड़ दे वो, क्यों उदय सिंह के लिए अपनी जान गंवा रहा है। तो इसके जवाब में राजस्थान में एक कहावत चलती है, जो लाइनें चलती है आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिख भी रही होंगी। जयमल का जो जवाब था
है गढ़ म्हारा मैं धनी, है गढ़ म्हारा मैं धनी, असुर फिरे किम आन। मतलब गढ़ ये हमारा है और जो असुर है मतलब तो जो राक्षस हो कैसे यहाँ पे आ सकता है। और इस तरह की मेरी राजस्थानी जो थोड़ी कमजोर रही है इसलिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी लाइनें। और इसके साथ साथ हरियाणवी कवि हुए हैं पंडित मांगेराम जी। पंडित मांगेराम जी ने भी जयमल फत्ता की जो वीरता की गाथा है इसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। और पंडित मांगेराम जी ने भी काफी जीवंत वर्णन किया इस घटना का। पंडित मांगेराम जी ने इस स्टोरी के बारे में लिखा कि जिस समय अकबर के द्वारा जयमल को संधि का प्रस्ताव भेजा जाता है तो चिट्ठी में आखिर क्या लिखा था, तो ये मैं आपको बता देता हूं। जो पंडित मांगेराम जी ने जिस तरह से वर्णन किया है, तो पंडित मांगेराम जी ने लिखा है इसी घटना के बारे में। अकबर लिखता है, ये देखिए हरियाणवी कवि रहे पंडित मांगेराम जी, तो हरियाणवी में लिखा है, स्याणा मानस सोच लिया करे अपना टेम भलाई का, स्याणा मानस सोच लिया करे अपना टेम भलाई का, और संधि करके डोड़ा दे दे जयमल सांदल बाई का। देखिए संधि में ये शर्त रखी गई थी जयमल के सामने कि संधि कर ले और बदले में मेड़ता तुझे दे दिया जाएगा और तुझे तोड़गढ़ हमें सौंप दे। इसके साथ साथ तू हमारे साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर और तेरी जो पुत्री है सांदल बाई जिसका नाम बताते हैं, उसका जो डोली है वो सजा के अकबर के पास भेज दे। तो अकबर की चिट्ठी है, अकबर उसमें क्या लिखा था अकबर ने, पंडित मांगेराम जी ने जो बताया है, स्याणा मानस सोच लिया करे अपना टेम भलाई का, संधि करके डोला दे दे जयमल सांदल बाई का। मालदेव की पोती मारे फिलहाल सगा राखी। मालदेव जोधपुर रियासत के शासक हुआ करते थे। देखिए राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ दो आपने नाम बहुत सुना होगा, मेवाड़ और मारवाड़। तो जो राणा प्रताप की और सिसोदिया वंश की जो शाखा वो मेवाड़ से संबंधित रही है, और जो राठौड़ वंश की शाखा वो मारवाड़ से संबंधित रही है। तो मालदेव राठौड़ थे, राठौड़ वंश की जो शाखा उससे आते हैं, मारवाड़ के शासक थे। और यहाँ पे अकबर ने जिस वैवाहिक संबंध के बारे में बात की है, मतलब मालदेव की पोती मारे फिलहाल सगा राखी, पोती मारे, तो ये जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था राठौड़ वंश में, ये संभवतः चंद्रसेन के समय हुआ था ऐसा माना जाता है। मालदेव की पोती मारे फिलहाल सगा राखी, मान सिंह की बेबे मारे बड़े ठाठते ब्याह राखी। मान बाई का जिक्र किया गया है। भारमल की बेटी मारे सही उमंग ल्या राखी, हरका बाई का यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके आगे लिखा है, तू भी सांदल बाई ब्याह दे क्यों इतनी देर लगा राखी, तू भी सांदल बाई ब्याह दे क्यों इतनी देर लगा राखी। हवा का रुख देख ले जयमल, हवा का रुख देख ले जयमल, कर काम चतुराई का, और संधि करके डोला दे दे जयमल सांदल बाई का। इसके बाद लिखते हैं, दुनिया में कोई मानस ना, दुनिया में कोई मानस ना जो मार ओटले अकबर की, दुनिया में कोई मानस ना जो मार ओटले अकबर की, दुनिया में कोई छतरी ना जो तलवार ओटले अकबर की, दुनिया में कोई राजा ना जो ललकार ओटले अकबर की, जो भी चाहूं वो करूं कौन दिलदार ओटले अकबर की। 60,000 खड़ी फौज मेरी किसमें जोर लड़ाई का, और संधि करके डोला देते जयमल सांदल बाई का। तो ये चिट्ठी में लिखा था। इसके बाद जयमल जी ने क्या जवाब दिया, इसके आगे की जो कहानी है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप रख सकते हैं। तो इसके आगे कहानी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू और आप धन्यवाद आप सबका जो आपने ये वीडियो देखी। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।